दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं टेंस की। टेंस एक्चुअली होता क्या है? टेंस क्या होता है? टेंस टाइम और, टेंस दो स्वतंत्र शब्द हैं और इसका जो संबंध है ना क्या है, टाइम से है और टेंस से है। ठीक है, टाइम होता क्या है? टाइम क्या है? नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। ये एक डिक्शनरी में एक सामान्य शब्द है जो गुजरने वाले, जैसे दिन हो गया, यानी डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया। ठीक है, इसका बोध कराता है। ये क्या होता है? इनवर्स कंसेप्ट होता है। ठीक है, विश्व में इसको 3 भागों में बांटा गया है। टाइप ऑफ 3 क्या? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी क्या है? भूत, वर्तमान और भविष्य में बांटा गया है। अब एक होता क्या है? ये क्या होता है कि द वर्ड टाइम स्टैंड फॉर ए कंसेप्ट विथ विच ऑल मेकिंग ईच फैमिली इज डिवाइडेड इनटू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तीन में डिवीजन हुआ है। क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, और क्या है? स्वतंत्र भाषा है ये। ठीक है, और क्या टेंस क्या होता है? टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म होता है। एक डिक्शनरी शब्द क्या है? इसका डिक्शनरी का सामान्य शब्द नहीं है। ये वर्ब का रूप है जो समय बताता है। और क्या करता है ये दूसरों का हम दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि ये टेंस से वर्ब के रूप या रूपों के समूह का बोध कराता है, जैसे पास्ट, प्रेजेंट और या फ्यूचर में किसी खास समय, बिंदु या समय की अवधि को दर्शाता है। ठीक है, हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ए सेट ऑफ वर्ब फॉर्म इज इंडिकेट ए पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम और पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इज कॉल्ड टेंस। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि टेंस क्या होता है? टेंस 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले टेंस होता क्या, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया कि टाइम और टेंस में क्या है? 2 स्वतंत्र शब्द हैं। ठीक है, टाइम क्या होता है? टाइम डे, मंथ, ईयर को बोध कराता है। और टेंस क्या है? ग्रामेटिकल टर्म है। और टाइम क्या है? नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है। ठीक है, 2 चीज़ समझ में आया। टाइम का 3 टाइप में डिवीजन हुआ है, भागों में बांटा गया है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे। ठीक है, देखते हैं टेंस क्या 2 टाइप में डिवीजन किए हैं। क्या? जैसे टाइम, अभी बताएं। टाइम टाइम में क्या होता है? जैसे स्टरडे हो गया, टुडे हो गया, टुमारो हो गया। ठीक है, यानी क्या? देखो, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, चेंज में भाग में जैसे हम वर्क कर रहे हैं, अब टाइम के अकॉर्डिंग देखा तो ये होता, और वर्क के अकॉर्डिंग देखा तो क्या होता है? इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, टेंस टेंस को हम अच्छा 2 टाइप में कर दिए। क्या? टाइम में, वर्क में। टाइम में क्या होता है कि स्टरडे, टुडे, टुमारो के अकॉर्डिंग, यानी ठीक है, सपोज हम ऐसे भी देख सकते हैं कि डे, ठीक है, मंथ और ईयर। ठीक है, इसमें आप डिफाइन कर सकते हो, या जो बीत गया स्टरडे, टुडे जो आज चल रहा है, टुमारो में जो कल आने वाला है, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 3 भागों में ये भी टाइम भी वर्क करता है। ठीक है, वर्क भी 3 टाइप में वर्क करता है। ठीक है, क्या? तो अब इसमें जैसे प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया। पास्ट में हम इस तीनों का यूज करेंगे, जैसे पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, अब प्रेजेंट टेंस होगा। सब में हम यूज करेंगे क्या? इंडेफिनिट होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये सब में यूज करेंगे। अब देखेंगे इसका टाइप, कि टेंस के टाइप क्या होते हैं। ये कंसेप्ट में आ गया कि टेंस क्या? टेंस हम देखा टाइम और वर्क में देख लिए कि टाइम में क्या होता है? स्टरडे, टुडे, टुमारो। स्टरडे क्या होता है? टाइम पास्ट टेंस होता है, और टुडे क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है, टुमारो क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, वर्क, अब जब इसका हम टाइम का हम जब वर्क हम जब काम करेंगे हम, तो काम किस टाइप में होगा?
इंडिफिनिट में होगा या सिंपल में होगा, ठीक है। सेकंड कंटिन्यूअस में होगा, थर्ड परफेक्ट में होगा, फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है। टाइम को हम जब वर्क हम यूज करेंगे, जब काम करेंगे उसमें ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। अब देख ली हम जो टेंस है, टेंस को हम कितना 3 भागों में बांटे हैं, ठीक है। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट में कितने 4, ठीक है। इसमें भी 4 टाइप होते हैं, इसमें भी 4 टाइप इसमें भी 4 टाइप होते हैं, इसमें भी क्या हुआ 4 टाइप होते हैं, ठीक है। इसमें क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 टाइप। इसमें पास्ट में क्या था? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 टाइप ये होते हैं, इसके टाइप होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसका यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये टेंस के टाइप हो गया, प्रकार हो गया, ठीक है। अब इसका हम यूजेज कैसे करेंगे, मेन हम वो चीज़ है कि इसका यूज कैसे करेंगे हम, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट में 4 टाइप होते हैं, हम फर्स्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको पहचानते कैसे हैं, ठीक है। पहले पहचानने का हम सोचते हैं कि जो भी कोई भी वर्क हो, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, तो जिस क्या जो भी कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक हो, ठीक है, उसके अंत में हमें ता है, ता हूँ, ती है, ते हैं आदि आते हैं। जैसे क्या? राम आगरा गया था, सॉरी राम आगरा जाता है, ठीक है। इसके अंत में क्या होगा? ता है आ गया। वो खाना खाती है, देखो इसके अंत में खाती है आ गया। प्रिया स्कूल नहीं जाती है, देखो स्कूल में क्या होगा? जाती है, क्या देखो लास्ट में ताती है आ गया। प्रिया क्या प्रिया स्कूल जाती है, देखो आ गया, ठीक है। ये इसको पहचानने को होता है। अब हम इसको पहचान हो गया। अब इसको हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, पहचान लिए या रूल देख लेते हैं पहले, ठीक है। रूल देख ले इसके बाद पहले, ठीक है। रूल देख लेते हैं, ठीक है। रूल देख लिए, हमें क्या है, सॉरी, ठीक है। हमें प्रेजेंट देखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखना है। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम इसका यूज करते हैं। जैसे आई रीड, ही सिंग, ही ईट, यू प्ले, ठीक है, ये इसका रूल होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इसका यूज देख लिए। अब इसका हर चीज़ में यूजेज कैसे करेंगे, ठीक है, हम उसका यूजेज देखते हैं, ठीक है। हम देख लिए क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका रूल होता है। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे, किस टाइप से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। पहले क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल फर्स्ट क्या होता है कि जो भी सिंगुलर नंबर होते हैं या थर्ड पर्सन होते हैं कर्ता के साथ, ठीक है, वो क्या होते हैं, उसके साथ जो वर्ब आते हैं उसमें एस या एस लगा देते हैं। किसी भी नाउन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझना चाहिए। उदाहरण के लिए सीता एक मधुर गाना गाती है, देखो गाती है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। सीता क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सिंग ए स्वीट सॉन्ग, क्या? सीता सिंग ए स्वीट सॉन्ग, क्या सीता एक मधुर गाना गाती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट। देखो जो नाउन आया है उसमें एस लगा, सिंग्स, ठीक है। अब क्या है? वह स्कूल जाता है, ठीक है, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ठीक है।
जो वर्ब के जो फॉर्म आया उसमें क्या हम इस लगाए, लग गया गोज, यस, ठीक है लग गया। क्योंकि अफर्मेटिव में होता है कि जो सिंगल नंबर होते हैं या थर्ड पर्सन होते हैं उससे तो हम यस या यस लगाकर हम क्या उसको नाउन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया, समझ में आ गया कि एस या यस कब लगाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रूल नंबर सेकंड में क्या होता है, जब पुलर नंबर हो में जब सब्जेक्ट होने वाला वर्ब को पुलर होगा, जब पुलर नंबर में सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी पुलर होगा, मतलब पुलर नंबर होगा सब्जेक्ट पर जब वर्ब भी पुलर होगा तो हम उसके साथ में क्या लगाते हैं कि एस या यस नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे वे अपना पाठ याद करते हैं, वे अपना पाठ याद करते हैं, मैंने क्या होगा दे लर्न द लेसन, ठीक है। इसमें देखो हमने कहीं भी ई या एस नहीं लगाया क्योंकि ये क्या होगा कि पुलर नंबर है, क्या होता है वर्ब भी पुलर होगा, अर्थात वर्ब में एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। और क्या होता कि हम हॉकी खेलते हैं, ठीक है, वी प्ले हॉकी, देखो इसमें भी हम वर्ब में कोई भी एस नहीं लगाए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है। थर्ड रूल में क्या है कि ये क्या है कि आई और यू के साथ वर्ब में एस या एस नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे क्या होगा कि ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई और यू के साथ क्या होगा वर्ब में एस या एस नहीं आते, ठीक है। उदाहरण के लिए कि मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन, इसमें देखो कि जो भी वर्ब है, ठीक है, या आई यू के बाद क्या है जो भी वर्ब आया उसमें क्या एस या एस नहीं लगाते हैं, नहीं लगा कि तुम एक पत्र लिखते हो, देखो तुम यू आ गया, ठीक है, यू के बाद जो वर्ब आया उसमें हम ये एस या एस नहीं लगाए, क्या यू राइट ए लेटर, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है कि रूल नंबर 4 में क्या होगा कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है ते ती के साथ अंग्रेजी अनुवाद जब हम करते समय क्या इज एम आर का प्रयोग करते हैं। 4 नंबर में क्या कि ठीक है करते हैं, ठीक है, ठीक है, जब करते हैं तो क्या होता है नोट नंबर 1 कि जब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का पूरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि सेकंड कि वर्ब की मेन फॉर्म या बेस या फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल होती है, उसे हम सिंगुलर बनाने के लिए ई एस जोड़ा जाता है, ठीक है। जब अब ऑलरेडी प्लूरल होगा तो हम सिंगुलर बनाने के लिए एस ई हम जोड़ कर प्लूरल उसका सिंगुलर बनाते हैं, समझ में आ गया। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बनाते हैं, समझ में आ गया। अब हम तो इंट्रोगेटिव में देखते हैं क्या था, हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव में देख लिया, अब निगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें हम क्या करते हैं, ठीक है। पहले हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट देखते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हम टेंस देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है रूल में फर्स्ट, इसमें क्या होता है कि निगेटिव जब सेंटेंस में एक वचन यानी थर्ड पर्सन कर्ता के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग हम करते हैं, तो उदाहरण में देख लेते हैं कि क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है, क्या है वह एक पत्र नहीं लिखता है, क्या है नेगेटिव सेंटेंस है, क्या हुआ कि वो लेटर नहीं लिख रहा है यानी पत्र नहीं लिख रहा है, तो क्या उसका हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम नेगेटिव में क्या होता है कि डू डज नॉट का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ही डज नॉट राइट ए लेटर, या ऐसे हम लिख सकते हैं
doesn't write a letter. ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। क्या सीता क्या है, एक मधुर गाना नहीं गाती है, तो कैसे बनाएंगे? सीता डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। क्या सिंगा जो सीता है क्या मधुर गाना नहीं गाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या केवल हम वहाँ पर हम यूज करते थे अफर्मेटिव में कि हम डज नॉट का यूज नहीं करते थे। क्यों अफर्मेटिव है। नेगेटिव में क्या आता है, हम यूज करते हैं रूल नंबर सेकेंड कि जब ये सिंगल बच्चन क्या होगा, हम डज कब फर्स्ट पर्सन के साथ यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता हूँ बार। ठीक है, सेकेंड बहुवचन में नाउन कर्ता यू वी दे आई के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट, यू वी दे आई के साथ डू नॉट यूज करते हैं। ठीक है, और देख लें यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन कर्ता के साथ हम वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें हम क्या होता है डज नॉट का यूज करते हैं। ध्यान रखना फर्स्ट में। ठीक है, यही सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रूल नंबर सेकेंड कि जब नाउन जब मैंने प्लूरल जब होगा, जब उस समय नाउन के साथ यू वी दे आई के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। देखो आई डू नॉट लर्न माई लेसन। समझ में आ गया? ठीक है, कि हम कैसे करते हैं। सेकेंड, वे हॉकी नहीं खेलते, तो क्या होगा कि दे डू नॉट प्ले हॉकी। देखो आ गया दे के साथ डू नॉट। तुम स्कूल नहीं जाते हो, देखो यू के साथ आ गया डू नॉट गो टू स्कूल। हम अपने किताब नहीं पढ़ते। ठीक है, तो अगर देखो वी के साथ डू नॉट, वी डू नॉट रीड आवर बुक। ठीक है, आ गया। रूल नंबर थर्ड क्या होता है कि अगर वाक्य में कभी नहीं तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं। अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर का यूज करते हैं और डू डज नहीं लगाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। देखो वो क्या है, कभी झूठ नहीं बोलता है। देखो वाक्य में कभी नहीं आया, तो वाक्य में कभी नहीं आया तो हम क्या लगाते हैं, नेवर लगाते हैं। ये ध्यान रखना हमेशा, उसमें हम क्या लगाते हैं, नेवर लगाते हैं। ठीक है, जब कभी नहीं आया तो उसके साथ हम क्या नेवर लगाते हैं। देखो वो कभी नहीं वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो शी नेवर टक्स ए लाई। क्या ही नेवर टेल ए लाई, वो क्या कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अब आ गया अफर्मेटिव। ठीक है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होते हैं क्या, रूल नंबर फर्स्ट, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही सी इट एक वचन के साथ हम डज वाक्य में कर्ता से पहले लगाते हैं। ठीक है, क्या होता कि वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, जैसे ई एस नहीं लगाते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या वो किताब पढ़ता है, तो डज ही रीड ए बुक। देखो क्या है, ये क्या होगा, मैंने पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो उसके पहले हम डज लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको हम डज से क्वेश्चन बना दूंगा, डज से हम बनाते हैं। ठीक है, सेंटेंस अब क्या होगा, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या
डज यू मदर लव यू, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? तो क्या बनेगा? डज योर मदर लव यू। सेकंड रूल कि यू वी दे आई अगर बहुवचन हो या नाउन कर्ता के साथ हम कहते हैं सबसे पहले डू, फिर कर्ता, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? यू दे आई जब नाउन जब बहुवचन में हो सबसे पहले डू के पहले क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, क्या मैं तुम्हारा एक कलम देता हूँ? क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ? ठीक है, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या डू आई गिव यू ए पेन? समझ में आ गया? इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, थर्ड रूल, अगर वाक्य के बीच में कब या क्यों या क्या आदि पर शब्द हो तो उससे पहले क्या अंग्रेजी में डू, डज, फिर करता, फिर वर्ब की बेस फॉर्म हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे वो यहाँ क्यों आती है? ठीक है, उससे पहले हम क्या लगा कि वाई डज शी कम्स हेयर। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो साइन लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साइन हम ये लगाते हैं। ठीक है, वो स्कूल कब जाता है? व्हेन डज ही गो टू स्कूल। समझ में आएगा? अब रूल नंबर 4 कि अब कितना, हाउ मच, कितना हो, कितने हो, तो हाउ मेनी, कौन सा, विच के साथ हम क्या संबंधित नाउन भी आते हैं। जैसे क्या होगा? तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो? विच बुक डू यू वांट? ठीक है, इस हिसाब से सेंटेंस है तो हम इस हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, वो कितना पेंसिल चाहते हैं? तो उसके पहले क्या? हाउ मेनी। देखो कितना आ गया तो उससे पहले हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू वांट। ठीक है, रूल नंबर 5। ठीक है, अब क्या अगर वाक्य में कोई प्रश्न शब्द की कर्ता या कार्य कर रहा हो तो पहले क्या अंग्रेजी शब्द में स्वर, आपको पता है वर्ब, आपको पता है कि वावल कॉन्सोनेंट। ठीक है, यानी स्वर हु के साथ डू, डज का प्रयोग सहायक क्रिया के तरह हम अफर्मेटिव वाक्य में नहीं होता है। तो क्या होगा? तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है? तुम्हारा घर डेली कौन आता है? हु कम्स टू योर हाउस? ठीक है, इस हिसाब से बनाते हैं। अब रूल नंबर 6 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम क्या करते हैं, किसी तरह बनाने से पहले हम कर्ता यानी प्रश्न, नॉट और लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह वाक्य को WH हु वाले शब्द में भी डू या डज लगाते हैं। जैसे क्या वो एक पत्र नहीं लिखती है? तो देखो कि डज शी नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, हम इस तरह से बनाते हैं। फिर क्या, दूध कौन पसंद नहीं करता है? तो क्या होगा? हु डज नॉट लाइक ए मिल्क। ठीक है, हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाने में। ठीक है, ऐसे रूल नंबर 7 वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक ये औसत लगाएं। ठीक है, लगाते हैं उसके बाद। ठीक है, हम ये चीज़ क्या पढ़ लिए? प्रेजेंट इंडिफरेंट या सिंपल प्रेजेंट टेंस हम, ठीक है, पढ़ लिए। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कंप्लीट कर लिए। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे? ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों।